यूपी उपचुनाव भाजपा के साथ संजय निषाद का खेला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में खींचातानी शुरू हो गया है। 9 सीटों में एक भी अपने खाते नहीं आता देख निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कहकर भाजपा पर दबाव बनाया है। संजय निषाद ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। पूरी खबर विस्तार से आगे देखें। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बीते लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र भाजपा के टिकट पर लड़ रहे तत्कालीन निवर्तमान सांसद प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव नहीं जीता पाए, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में उनकी साख पर बट्टा लगने की बात कही जा रही है, जो रह रहकर इसका भड़ास प्रदेश सरकार पर, जिसमें वो खुद मंत्री है, निकालते हैं। वही समाजवादी पार्टी लगातार उनके स्वयंभू भगवान बनने और अपने कार्यकर्ताओं परिजनों से अपनी आरती उतरवाने का वीडियो साझा कर हमला करती रहती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में अपने दल की उपस्थिति जताने में लगे संजय निषाद आजकल दिल्ली में डेरा डाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के सहयोगी दलों में सीटों के तालमेल पर अब तक बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष व योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह भाजपा पर दबाव बनाया है। संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज देर शाम उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की चर्चा है। बता दें कि उपचुनाव के लिए अभी तक भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं है। प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक जो बातें उभर कर सामने आई, उसके अनुसार भाजपा सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को मीरापुर सीट दे रही है, लेकिन निषाद पार्टी के खाते में कुछ भी जाता नहीं दिखाई दे रहा है। निषाद पार्टी ने उपचुनाव की घोषणा से पूर्व ही कटहरी और मझवा सीट पर दावा ठोक दिया है। बता दें कि मझवा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में सीट न मिलने से आशंकित संजय निषाद ने अब भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सहारा लिया है। सबका काम सफल हो जावे, संकट से नर मुक्ति पाए, संकट से। निषाद ने शनिवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली जाने से पूर्व मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, भले ही प्रत्याशी भाजपा का हो। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा से भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। अब दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी। हालांकि संजय निषाद ने हमेशा की तरह भाजपा को अपना अभिभावक बताते हुए निषाद पार्टी को एनडीए का विश्वसनीय सहयोगी कहा है। जब से मैं आया हूँ उससे प्रदेश नेतृत्व हमारे बातों को केंद्रीय नेतृत्व को पहुँचाता है। निर्णय हमेशा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। बड़ी पार्टी है, बड़ा काम है। हमको लगता है कि समय अब मिल गया उनको महाराष्ट्र और झारखंड से, अब उत्तर प्रदेश पर लग के हमको लगता है आज और कल में फैसला हो जाएगा। और जो संकेत हैं वो अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निषाद पार्टी और निषादों का हक देने का काम किया है और आगे भी करेंगे। उनका एक परंपरा रहा कि जो जीतते जो उनको लाते हैं उनको लाते हैं। इसी बार भी पहले भी आपने देखा होगा कि जो है रामपुर सीट अपना दल हार गई थी, फिर भी उपचुनाव दिया, उन्हें जिताने की कोशिश किया। प्रतापगढ़ में भी दिया था। तो उसी तरीके से आज के दिन में पिछले बार माने मझवा तो हम जीते थे और कम वोटों से कटहरी हारे थे। तो वो सहयोगी दल है, बड़े भाई हैं, निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। और हम तो यही कहते हैं कि प्रत्याशी हमने उनके पास हमने अपना उनका सब कुछ चला गया है। अपने सर्वे के हिसाब से जो जीत सकता है उसको टिकट दे दे, जिसका वोट अधिक हो जीत सकता हो। और चूंकि देखिए जीतने के लिए हम लोग आए हैं, सीट तो बाद जीत के लिए आए हैं और जीत दे भी रहे हैं 2022 से।
थोड़ी सी गलती हुई पिछले बार सिंबल न मिलने की वजह से 2014 में न लड़ा हमने, तो आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारी सीटें 43 सीटें हम लोग लूट कर गए। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़े मनोवेग से जय निषाद राज का नारा लगाते, अपना झंडा लगाते, उस जय श्री राम के उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए 24 घंटा काम करते हैं।